गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग उषा प्रियंवदा की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहानी वापसी को पढ़ेंगे। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र गजाधर बाबू हैं। गजाधर बाबू एक सरकारी नौकर हैं। वह एक सरकारी नौकरी करते हैं रेलवे में और नौकरी के कारण ही हमेशा उन्हें छोटे मोटे स्टेशनों पे ही रहना पड़ता था और उनका पूरा परिवार शहर में रहता था, जहां उन्होंने एक मकान बनवा दिया था। वह शुरू से ही परिवार से दूर रहे अपनी नौकरी के कारण, लेकिन जब उनका रिटायर होने का समय आ जाता है तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि वह अपने परिवार के साथ जाकर एक हंसी खुशी से जीवन अपना व्यतीत करेंगे। उन्हें लगता है कि उनका परिवार उन्हें बहुत ही याद करता होगा, जिस तरह वे अपने परिवार को याद करते हैं। इसी सुखी स्वप्न को लेके वह अपने घर की ओर निकलते हैं। लेकिन जब वह घर में पहुंचते हैं तो कुछ दिनों में ही उनको समझ में आ जाता है कि सबका व्यवहार उनके प्रति कैसा है। इतने दिनों तक घर से दूर रहने के बाद वह अपने परिवार से कट से गए थे। वह एक बस पैसे कमाने और घर को चलाने का जरिया बन गए थे। उनके परिवार के प्रति, उनके परिवार के मन में उनके प्रति कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि उनकी कमी किसी को खलती हो। सबसे पहले तो उनका कमरा ना होने के कारण उनके लिए बैठक में ही एक चारपाई लगा दी जाती है। फिर बाद में वह चारपाई रसोई घर में भेज दी जाती है। उनके अपने बच्चे भी उनसे कटे कटे रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह बूढ़े हो गए हैं तो कोने में अपना जीवन व्यतीत करें। जो पत्नी शुरू में जब वो कुछ दिनों के लिए घर में आते थे नौकरी के समय, तो उन्हें बहुत ही प्यार से खाना खिलाती थी, उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। वही पत्नी अब कैसी हो गई है वह देखकर वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी पत्नी सांसारिक बंधनों में इतना ज़्यादा हो गई है कि अब वो उनके पति के प्रति जो स्नेह था वो खत्म हो गया है। अपने बच्चों के लिए उन्होंने जो भी सपने देखे थे, उन्होंने सोचा था कि बहुत ही हंसी खुशी वो यहाँ रहेंगे, वो सपना भी पूरा नहीं हो पाता है। उनकी अपनी बेटी तक उनसे ऐसा गुस्सा होती है कि वह उनके सामने भी जाने से कतराने लगती है। बहू, बेटे, बेटी, पत्नी सभी एकदम, उनके अंदर कोई भी ऐसी संवेदना नहीं बची है जिसके कारण गजाधर बाबू का मन खुश हो। सब उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति समझते हैं और बोलते हैं कि वह एक कोने में पड़े रहे। किसी ने मुंह खोलकर तो नहीं बोला, लेकिन उनके व्यवहार से यही लगता है कि सब उनसे अलग थलग हो गए हैं। परिवार में दूर रहने के बावजूद वो सोच रहे थे कि सब उनसे प्रेम करेंगे, लेकिन इतने दिनों तक दूर रहने के बावजूद वह अब इस परिवार का हिस्सा ही नहीं रह गए हैं। सब उन्हें इस परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। रोज कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से गजाधर बाबू का मन बहुत दुखी हो जाता है। अंत में उन्होंने यह फैसला किया कि वह अब इस परिवार में नहीं रहेंगे। जब वह एक धन को कमाने का ही जरिया है तो क्यों ना वही करें। और अंत में उन्होंने एक चीनी के मिल में नौकरी कर ली। उस समय वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी पत्नी को अपने साथ जाने के लिए बोलते थे, लेकिन उनकी पत्नी सांसारिक बंधनों में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वह बोलती है कि अगर वह चली जाएंगी तो घर का क्या होगा। तो ऐसा कहते हुए वह उनके साथ जाना स्वीकार नहीं करती। और गजाधर बाबू भी यही बोलते हैं कि उन्होंने तो बस ऐसे ही पूछा था। और अंत में अपने एक टीन के बक्से और
वापसी कहाँ होती है उनकी? वापस से काम की तरफ उनकी वापसी होती है। क्यों उनकी वापसी होती है? क्योंकि परिवार से वो इतना दिनों तक दूर रहने के बावजूद वो उनके प्रति जो भी उनकी संवेदनशीलता है वो क्या हो गई है? खत्म हो गई है उनके परिवार वालों की। तो यहाँ दो तरह की वापसी होती है, एक तो उनके काम की वापसी और दूसरा उन्हें उनके परिवार से दूर होने की वापसी। वापसी मतलब वापस से चले जाना, यानी वापस से वो काम पे चले गए अपने परिवार से दुखी होकर। और तुम लोग इस कहानी को अपने किताब से बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेना। आज तुम लोगों को होमवर्क के लिए जो भी वापसी कहानी है उसको पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ के उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है और दूसरे नंबर में 5 छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उसका उत्तर खुद से लिखना है। थैंक यू। अब तुम लोग 14 जून के अंदर मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेजोगे।